निकल जाओ इस जंगल से। तुम्हारे जैसे जानवर इस जंगल को बर्बाद कर देंगे। इस जंगल को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मुझे जंगल से निकाल तो रहे हो, मगर मेरी बात याद रखना, जल्द ही वो इस जंगल में आएगा और पूरे जंगल को खत्म कर देगा। अरे अरे, बहुत रात हो गई है। अब तक मुझे घर पहुंच जाना चाहिए था, मगर न जाने कैसे देर हो गई। खैर, अब घर जाना ही होगा जैसे तैसे। भेड़िया चला ही जा रहा था, मगर उसे मालूम नहीं था उसके पीछे भी कोई चल रहा है। झाड़ियों के लगातार आवाज से भेड़िया थोड़ा रुका और पीछे मुड़ा। कौन है? झाड़ियों में कोई है क्या? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? कोई है? मगर कोई आवाज नहीं आई। वो फिर दोबारा चलने लगा, मगर वो परछाई उसके पीछे पीछे ही चल रही थी। भेड़िया फिर रुका और पीछे मुड़ा ही था कि उसे परछाई नहीं उस पर हमला कर दिया और भेड़िए की चीख जंगल में गूंज उठी। जंगल में कुछ जानवर कहानी सुनने के लिए एक लकड़बग्घे के पास आए हुए थे। वो जंगल का बुजुर्ग और बहुत ही समझदार जानवर था, जिसके कारण सब उसका खूब सम्मान करते थे। आज कोई बढ़िया कहानी सुनाओ बाबा जी, जिसे सुन के एकदम रोंगटे खड़े हो जाएं। कोई बवाल कहानी होनी चाहिए। ऐसी बात है तो एक कहानी सुनो। एक समय की बात है, जंगल में एक दानव की दहशत थी। वो दानव जंगल के जानवरों का खून पी जाता था। किसी को समझ नहीं आता कि वो कौन है। बस उसके निशान ही रहते थे जो जानवरों के गर्दन पर बन जाते थे। तभी एक भालू भागते हुए उनके बीच आ पहुंचा। अरे, सभी लोग चलो, नदी के किनारे एक भेड़िए की लाश मिली है। किसी ने उसके गर्दन पर दांत गाड़ के उसका खून पी लिया है, लेकिन उसके शरीर को कुछ नहीं किया है। सभी नदी किनारे पहुँचे। भेड़िया मृत पड़ा था, गर्दन पर दांत के निशान थे, शरीर काला पड़ चुका था। उस जगह शेर सिंह भी आ पहुंचा। ये किसका काम हो सकता है? भला भेड़िए को किसने मारा होगा? अगर मारा भी तो इसके शरीर को क्यों नहीं खाया? शेर सिंह, लगता है किसी शिकारी ने अंधेरे में भेड़िए पर हमला कर दिया होगा, और उसे जब पता चला कि ये भेड़िया है तो शायद उसने उसे खाया नहीं। तुम्हारी बात सही लगती है। हम बेवजह ही शक कर रहे हैं। ये सिर्फ एक घटना है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। सभी बेफिक्र रहिए। सभी जानवर ने शेर सिंह की बात मान ली और अगले दिन एक रात। काफी रात हो गई है, कोई जानवर नजर नहीं आ रहा है। मुझे जल्द घर की तरफ जाना होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। हाल ही में भेड़िए पर किसी ने हमला किया था। हिरन जल्दी जल्दी चलने लगा, मगर उसके पीछे वही परछाई चल रही थी। हिरन को इसका आभास हो गया था, वो और तेजी से चलने लगा। तभी अचानक सामने से किसी ने उस पर हमला कर दिया और उसकी गूंज जंगल में गूंज उठी। सबने वो आवाज सुनी और अगले दिन। ये क्या हो रहा है? जंगल में दो जानवरों का शिकार किया गया है, मगर दोनों जानवरों को खाया ही नहीं गया, सिर्फ दांत गड़ाए गए हैं। आखिर ये सब कौन कर रहा है? ये सामान्य नहीं है। जिस तरह भेड़िए को मारा गया है, उसी तरह इस हिरन को भी मारा गया है। सभी प्राणियों से निवेदन है कि रात में कोई घर के बाहर ना निकले, अकेले ना घूमे, और कोई अनजान मिले तो मुझे बताएं। शेर सिंह के कहने पर सभी जानवर रात में घर में रहने लगे। बहुत कम जानवर ही घर से बाहर निकलते, जिसके कारण कोई न कोई जानवर उस परछाई का शिकार हो रहा था, जिससे शेर सिंह बुरी तरह परेशान हो गया था। लोमड़ी, आज रात हम नजर रखेंगे। आखिर कौन जानवर है जो हमला कर रहा है? मुझे आज उसे देखना ही है। वो कौन है? आज रात तुम तैयार रहना। दोनों जंगल में एक झाड़ी में दुबके हुए थे। शेर बहुत डरा हुआ था, वहीं लोमड़ी सतर्क थी। राम राम राम। लोमड़ी, एक बार फिर सोच लो। यहाँ आने का कोई मतलब नहीं बनता। ये काम हम किसी और जानवर से करा लेंगे। अभी के लिए यहाँ से चलते हैं। आप एक नंबर के फट्टू हैं। आप जंगल के राजा हैं, राजा वाला जिगरा भी रखिए। थोड़ी देर छुपकर देखते हैं, जरूर कोई ना कोई आएगा। वहीं दूसरी तरफ झाड़ियों में गधा प्रसाद भी छुपा हुआ था। उसकी नजर शेर सिंह और लोमड़ी पर चली गई थी। अरे वाह, शेर सिंह को हमारी कितनी चिंता है। उस राक्षस को पकड़ने के लिए खुद आए हैं। तभी जंगल में एक गुर्राहट आई। तीनों सतर्क हो गए। उनके सामने से एक लकड़बट्टा गुजर रहा था। देखने में बहुत ही भयानक लग रहा था, मानो वो किसी का भी शिकार कर सकता है। तीनों उसका पीछा करने लगे, लेकिन तब तक लकड़बग्घे ने किसी का शिकार कर लिया था, जिससे वो और भयानक दिखाई दे रहा था। तभी उसने पीछे मुड़कर शेर की तरफ देखा। उसे देखकर दोनों बहुत डर गए। महाराज, भागिए भागिए। मगर शेर लकड़बग्घे को देखकर बेहोश हो गया था।
लोमड़ी ने ये देखा तो उसने शेर सिंह को छोड़कर दौड़ लगा दी, मगर गधा रुका रहा। लकड़बग्घा उठा और आगे चलने लगा। पीछे पीछे गधा भी जाने लगा। एक जगह दोनों रुक गए और एक सियार लकड़बग्घे के पास आया और कुछ मांस के टुकड़े लिए और बात करने लगा। ये सियार से क्या बात कर रहा है और ये लकड़बग्घा आखिर इस पर हमला क्यों नहीं कर रहा है? एक मिनट, इस सियार को मैंने कहीं तो देखा है। मैंने इसके बारे में कोई तो कुछ सुना था। तभी लकड़बग्घा और सियार वहां से चले जाते हैं और अगले दिन गधा कुछ सबूत जुटाने शेर सिंह के पास जाता है। क्या हुआ शेर सिंह, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है? कुछ ऐसा वैसा नहीं तो देख लिया? अरे नहीं नहीं, मुझे बस थोड़ा बुखार हो गया है। तुम बताओ, यहाँ क्या करने आए हो? कुछ काम था क्या? कुछ खास नहीं, मुझे आपसे एक बात जाननी थी। क्या कभी इस जंगल में सियार रहता था? क्या कभी सियार और लकड़बग्घे की में दोस्ती की कहानी थी? हाँ, इस जंगल